नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ चुका हूं एक और बेहतरीन सेशन को लेके। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि स्टेनोग्राफी के अंदर आपको डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझाई भी जा रही हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों को इन्फॉर्म भी कर रहा हूं कि स्टेनोग्राफी में किस तरीके से कैसे आगे बढ़ना है, क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। तो ये सभी जानकारियाँ आपको स्टेनोग्राफी के तहत दी जा रही हैं। तो भाई आज भी आप सभी लोगों के लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आप सभी लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। बहुत सारे बच्चों के जो सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड मैं सेशंस लेता हूं। तो आज भी एक सवाल है जिसके ऊपर मैं सेशन ले रहा हूं। ठीक है, तो सभी दोस्त जो है एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे भाई, ताकि आप सभी लोगों तक इसी तरीके की अपडेट्स आप सभी लोगों को मिलती रहें। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप सभी लोग हमारे सेशंस को भी अटेंड कर सकते हैं। जो हमारे फ्री सेशंस फिलहाल चल रहे हैं, 10 बजे से चल रहे हैं, तो उन सेशंस को आप जो है अटेंड भी कर सकते हो, उन सेशंस को आप ले भी सकते हो। तो सेशंस के लिए आप जो है हमारे चैनल के ऊपर कितने बजे आ सकते हैं? तो भाई 10 PM, ठीक है, 10 PM इवनिंग में 10 बजे आप सभी लोगों के लिए फ्री सेशन चल रहा है। तो आप इस फ्री सेशन को ले सकते हैं। इसमें आपको बेसिक शॉर्ट हैंड के बारे में जानकारी दी जा रही है। बेसिक शॉर्ट हैंड इंग्लिश का जो आपका बेसिक शॉर्ट हैंड होता है उसके लिए आप सभी लोगों को जानकारी दी जा रही है। तो सभी दोस्त जो है एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और ये फ्री सेशंस को ज़रूर अटेंड करिए, ताकि आप सभी लोगों तक जो बेसिक पार्ट है वो पहुंच पाए। ठीक है, बाकी आज के सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके ऊपर आ जाते हैं कि भाई जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो स्टेनो के अंदर एग्जामिनेशन होता है वो 2 लेवल में होता है। ठीक है, 2 लेवल में एग्जामिनेशन होता है। लेवल 1 में आपको जो है CBT पार्ट बोला जाता है, CBT कहते हैं, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश का आता है, एक रीजनिंग का आता है और एक GS या GK आता है। इंग्लिश आपकी 100 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 50 मार्क्स की आएगी, GS या GK 50 मार्क्स का आएगा। तो ये आपका टोटल जो है 200 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है। तो 200 मार्क्स का ये जो पेपर है इसको आपको सबसे पहले क्वालिफाई करना पड़ता है। फिर आप आ जाते हैं लेवल 2 में, और लेवल 2 में आपका क्या होता है? लेवल 2 में आपका होता है स्किल टेस्ट। अब ये जो टेस्ट होता है, ये जो आपका स्किल टेस्ट होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये जो स्किल टेस्ट होता है इसको स्किल टेस्ट ही क्यों कहते हैं। ठीक है, इसको स्किल टेस्ट ही क्यों कहते हैं, इसको और कोई नाम क्यों नहीं दिया जाता? तो भाई इसको स्किल टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेनोग्राफी क्या है? स्टेनोग्राफी आपका एक स्किल है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? स्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं लैंग्वेज है, तो भाई इसको आप लैंग्वेज नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते लैंग्वेज है? क्योंकि भाई लैंग्वेज का मतलब होता है, जैसे आप हिंदी एक लैंग्वेज है उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंग्लिश आप एक लैंग्वेज है उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट जो है स्टेनो में क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो स्टेनो में आप जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते, स्टेनो में कम्युनिकेशन नहीं अलाउड होता है। तो भाई ये आपका जो है ये आपका स्किल है, इस वजह से यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन जो है वो अलाउड नहीं होता है। इसीलिए स्टेनो का जो टेस्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेनो के टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्टेनो के टेस्ट को हम लोग स्किल टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टेनो क्या है? आपकी एक स्किल है। और ये स्किल टेस्ट जो है वो किस तरीके से आएगा? तो भाई इसमें आप सभी लोगों को डिक्टेशंस बोली जाती हैं। मतलब ये स्किल टेस्ट जो होता है वो आपका डिक्टेशन के फॉर्म में होता है। मतलब यहाँ पे आप लोगों को जो है डिक्टेशन बोली जाएंगी। इस डिक्टेशन को सबसे पहले आपको जो है स्टेनो में लिखना होगा, और फिर इसको स्टेनो से दोबारा से आपको इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप जो है स्टेनो सीख रहे होगे उसमें आपको इसको क्या करना पड़ेगा? टाइप करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है? स्टेनो में लिखना है, और स्टेनो में लिखने के बाद इसको दोबारा से हिंदी या इंग्लिश में आपको क्या करना है? टाइप करना है। तो बेसिकली में एक स्टेनोग्राफर का यही वर्क होता है। स्टेनोग्राफर जो होता है वो स्टेनो का स्किल इसलिए सीखता है ताकि वो इस वर्क को कर पाए। पहले वो जो है जो भी बोला जाए उसको जल्दी से शॉर्ट में लिख ले, देन आफ्टर दैट उसको जो है लॉन्ग हैंड में टाइप करके वो जिसने बोला है, जिसने गाइड किया उसको ये प्रोवाइड कर पाए। तो मेनली जो बेसिकली स्टेनोग्राफर का वर्क है वो आपका यही है। और स्टेनो का जो टेस्ट होता है वो स्किल टेस्ट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भैया यहाँ पे आपको
जो है लिखने का तरीका, स्टेनो को लिखने का तरीका सिखाया जाता है। ये आपकी एक स्किल है, ना कि कोई लैंग्वेज है। तो इसको आशा करता हूं ये सेशन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा स्किल टेस्ट क्यों कहते हैं, और आप सभी लोगों को इस सेशन के माध्यम से कुछ जानकारियां मिली होंगी। तो भाई आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा तो सेशन को भैया जरूर और जरूर से एक बार जो है लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करके अपने दोस्तों के साथ बता दीजिएगा कि वो भी स्टेनो सीख सकते हैं। और कमेंट करके अगर आपका कोई भी अपना सवाल हो, कोई भी आपका अपना सवाल हो, कोई भी आपका अपना क्वेश्चन हो, आप जो है उसको पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। और साथ ही साथ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमसे रिलेटेड जो आपके सेशंस हम प्रोवाइड करते हैं वो आप जो है ले पाएं, और इनसे रिलेटेड जो आपकी क्लासेस चल रही हैं उनको भी आप देख पाएं। तो इसलिए भाई सेशन को जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में अगली बातों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।